हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी फरमाइश कर रहे हैं कि सर हम लोगों को WH वर्ड का अंग्रेजी लिखने बोलने नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पर बोलने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए भी जा रहे हैं। कॉपी निकाल लीजिए, सब लिखिएगा भी, कम से कम रिपीट करते रहिएगा, ये आपको आ जाएगा। ये WH वर्ड, ये ठीक है, WH वर्ड। WH वर्ड्स क्या चीज है, इसको पहले जानने की जरूरत है। इसको बेटा WH क्वेश्चन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन भी कहा जाता है ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना से नहीं मिलता है उसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। क्योंकि सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ या ना से मिलता है, लेकिन 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टेक्स्ट, इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के श्रेणी में रखा गया है। तो ये WH का मानी क्या होता है, तो चलिए भाई हम बताने जा रहे हैं। हम लोगों के परीक्षा में बोलने में कुछ वर्ड हैं जिसका शुरुआत W से या H से किया जाता है। जैसे बेटा देख लो, हु, which, whom, whose, where, why, when, etc, how much, how many, why, while, etc। फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को एक एक करके। अब देखो बेटा, इसके भी पहले अक्षर में W है और इसके भी पहले अक्षर में H है, इसलिए इसको WH वर्ड्स भी कहा जाता है। क्योंकि फर्स्ट इनिशियल लेटर इज कॉल्ड W और H। इसका पहला अक्षर W है या H है। समझ में आ रहा है? तो चलिए W और H वर्ड्स के बारे में और कुछ विशेष जानकारी हम लोग लेंगे। बेटा इस सब का नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के नाम से अंग्रेजी ग्रामर में जाना जाता है। आप लोग जानते हैं प्रोनाउन किसको कहते हैं? ये वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। एडवर्ब क्वालिफाइड ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह सब। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में नहीं बैठेगा तो दूसरा वीडियो की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हम समझ जाएं। इसका प्रयोग परीक्षा में, किसी भी लेवल की परीक्षा में, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बैंक, SSC, CGL सब में किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि डिटेल तुम लोगों को बता दूं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, 3 बार 4 बार इसको अवश्य रिपीट कीजिएगा। छोटा छोटा पॉइंट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है? तो चलो बेटा, सबसे पहले जूनियर लेवल से हम चालू होते हैं, ठीक है? पहले हम लोग पकड़ेंगे W को, फिर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब के बारे में बताएंगे। क्या क्या काम करेगा ये, कैसे एडवर्ब को बताएगा, कैसे प्रोनाउन को बताएगा, ये सारी चीज हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, बोलने में, बैठने में, सोने में सब जगह हिंदी प्रयोग करते हैं, तो हिंदी से हमको अंग्रेजी सीखने के लिए, इसलिए बहुत सारे लड़का मेरा इससे पहला वाला वीडियो देख के हमको फोन करते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे।
कैसे क्या इस तरह का वाक्य सब दे देते हैं। तो ठीक है, उसी के आधार पर हम आपको हल करने जा रहे हैं। चलिए भाई देखिए, हम लोगों को मिला हु, WHO, हु। इट इज only applied, it is only applied for person, याद रखो भाई, it is applied, it is only applied for person, ये केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसका हिंदी हम लोग पढ़े हैं कौन। क्या पढ़े हैं? कौन, मतलब व्यक्ति से रिलेटेड है। रिलेटेड किससे है? पर्सन से है। जैसे देखो बेटा, कौन यहां आया, देखो तो कौन वो आदमी होगा कि जानवर होगा? कोई तो होगा, इसलिए हो जाएगा वो डिड कम हियर। कौन तुमको पीटा, तो पीटने वाला कौन होगा? आदमी होगा, इसलिए हो जाएगा हु डिड बीट यू। अब ऐसा भी तो होगा, किसने मेरा कलम चुराया, तो कौन बराबर क्या हो गया? किसने भी हो जाएगा, किसने मेरा कलम चुराया। तो बेटा किसने का मतलब कौन है? आदमी। तो आदमी का मतलब लिविंग क्रिएचर, पर्सन के लिए आएगा, तो हम लिख सकते हैं हु डिड स्टील माई पेन। ये भी लिख सकते हैं हु स्टॉल माई पेन। समझ में आ रहा है? निश्चित है समझ में आ गया होगा। हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए आता है। मुख्य बात याद रखिएगा, इट सर्च सब्जेक्ट, it has searching power, power of subject, who is person, who is person। बैठ गया बेटा दिमाग में? हु के पास शक्ति है सब्जेक्ट को खोजने का। कौन सब्जेक्ट? जो व्यक्ति हो, उसी को हु से हम लोग इंडिकेट करते हैं। बैठ गया दिमाग में? अब आ जाइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए भाई, होम, WHOM, होम। होम का अर्थ होता है किसे, किसे या किसको, किसको। याद रखो बेटा सब, ये हु से ही, होम हु से ही बना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को वॉइस पढ़ाया है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो हु का पैसिव वॉइस होम होता है। हु का पैसिव वॉइस होम या बाई होम होता है, बाई होम होता है। इसी होम का प्रयोग तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है। पढ़ाए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें देख लीजिए, मिल जाएगा। या नहीं फिर आप पढ़े होंगे, नोट किए होंगे तो निश्चित है उसमें है। तो बेटा याद रखिएगा, होम इट इज ए पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट हैज ए पावर टू सर्च ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को खोजने का पावर होता है। समझ में आ गया? मतलब हु से सब्जेक्ट खोजता है,
और होम से ऑब्जेक्ट कर खोजता है। जैसे देखिए, हाँ, तो इट हैज ए पावर टू सर्च ऑफ ऑब्जेक्ट। साफ स्पष्ट हो गया कि ये ऑब्जेक्ट को तलाशने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हु और होम दोनों का प्रयोग सजीव के लिए किया जाएगा, लिविंग के लिए किया जाएगा। समझ गया? जैसे कौन यहां आया या किसको मदद किया, मतलब भाई होम डिड यू हेल्प, आपने किसको मदद किया, है ना? जैसे देखो, समझ में आ रहा है? तो होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा साहब, चलिए अब आते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। व्हिच का भी अर्थ वही होता है, हिंदी अर्थ कौन, किसने। लेकिन याद रखिएगा, यह सजीव के लिए नहीं, निर्जीव के लिए प्रयोग होता है ना? जैसे देखिए, व्हिच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लियर ना? क्लास कौन है? क्लास सजीव है कि नहीं, निर्जीव है? निर्जीव है। तो याद रखिएगा, व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है और हु और होम का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते बेटा। व्हेयर, इसको हिंदी में कहते हैं कहां। यह प्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है, स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है या पोजीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेटा हाँ, तो व्हेयर जिसको हम लोग पढ़ते हैं कहां, ये क्या करता है? सर्च ऑफ प्लेस, सर्च ऑफ प्लेस, प्लेस को खोजता है। जैसे वेयर आर यू प्लेइंग, तुम लोग कहां खेल रहे हो, क्या खोज रहे हैं? प्लेस को खोज रहे हैं। प्लेस का बोध हो रहा है, प्लेस को खोज रहे हैं, तो व्हेयर कहां, इसे सर्च ऑफ प्लेस को खोजा जाता है। ठीक है, अब आइए व्हेन। व्हेन कब, कब, इससे टाइम का सर्च होता है, सर्च ऑफ टाइम, सर्च ऑफ टाइम। कब आपसे मिले, व्हेन will meet you again, meet you again, क्या मांगने रहे हो? टाइम मांग रहे हैं, सर्च ऑफ टाइम, ये टाइम को सर्च करता है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? बिल्कुल समझ में आता होगा। अब हम लोग चलते हैं व्हाई। व्हाई ये रीजन को बताता है, रीजन मतलब कारण, कारण को बताता है। फिर इसका ब्यौरा हम आपको एक एक करके देंगे, क्लियर हो जाएगा। जरूरत है आपको ये वीडियो बार बार पढ़ने का और दिमाग में चेक करने का। तो बेटा जैसे हमें आए या तुम ही नहीं आए कल, तो दे रहेगा वाई डिड यू
नॉट कम यस्टरडे। तुम कल क्यों नहीं आए? हम कारण पूछ रहे हैं, क्यों नहीं आए? तो जहां भी कारण का बोध होगा वहां वाई का प्रयोग किया जाएगा। ये भी WH क्वेश्चन में है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आएगा। याद रखिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं सब WH है, इसलिए तो इसको WH वर्ड भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाउ पे चलते हैं। हाउ ये बताता है, मेथड को बताता है। ये किसको बताता है? मेथड्स को बताता है, या पोजीशन को बताता है। मेथड्स को बताता है या पोजीशन को बताता है। एक और भी दे सकते हैं, हेल्दी को भी बताता है। हेल्दी जैसे देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ये भी हो जाएगा, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम। देखिए मेथड, कैसे आपने हल किया इस मैथ का। देखिए भाई, क्या बोल रहा है? मेथड का, पोजीशन का, हेल्दी का। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर इसका चर्चा करेंगे। अब देखो, हाउ मेनी भी होता है, हाउ मच भी होता है। हाउ मेनी, हाउ मच। स्पष्ट हो गए, मेनी काउंटेबल के लिए आता है, काउंटेबल। और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। काउंटेबल का मतलब, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? गिनती कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल काउंटेबल है, इसलिए हाउ मेनी हो जाएगा। अब ये आ जाए कि आपके बोतल में कितना दूध है तो दूध तो अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं कर सकते हैं। या हाउ मेनी वाटर इन दिस पोट, हाउ मच वाटर इन दिस पूल, इस पोखर में कितना पानी है? पानी को तो बेटा हम लोग गिनती कर लेंगे, एकदम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। नाप सकते हैं वह, लेकिन किताब तो गिनती कर सकते हैं। यही दोनों में फर्क है, हाउ मच और हाउ मेनी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है, हाउ फार। हाउ फार ये डिस्टेंस के लिए आता है, डिस्टेंस जिसको हम लोग नाप सकते हैं, है ना? हाउ
हाउ किलोमीटर फार अवे, हाउ किलोमीटर फार अवे ऑफ माई हाउस, हाउ किलोमीटर फार अवे ऑफ माई हाउस, ऑफ माई हाउस आर यू, आप मेरे घर से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक विशेष बात है, इस पर आप हम लोग को समझना होगा, तभी आप इसको सही ढंग से समझ सकते हैं। वो विशेष बात है क्या है, आइए। विशेष बात यह है, WH वर्ड की उत्पत्ति इंग्लिश की दुनिया में कैसे आई, इसको जान लेना जरूरी है। तो सुनिए, WH वर्ड की उत्पत्ति इंग्लिश की दुनिया में कैसे हुई। जब भी अंग्रेजी भाषा में एक क्लाउज नहीं समझते हैं तो ऐसे जानिए, जब भी एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ेगा तो उसमें डिटरमिनर आएगा, माने कंजंक्शन आएगा, जोड़ने वाला आएगा। तो डिपेंडेबल वाक्य को, माने एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड अगर है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। इसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए ये सारा WH वर्ड आया हुआ है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी साहब? सारा, इसका कोई अर्थ नहीं होता था। मौका मिलेगा तो फिर दूसरा वीडियो में हम डालेंगे। इसका कोई अर्थ, ऐसे में अभी अर्थ के अनुसार बताया हूं आपको, क्योंकि आपका सवाल वैसे ही था, सर कहां कैसे होगा, क्यों कैसे होगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका सही अर्थ जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, शुरू से अंग्रेजी पढ़ना होगा। तो एक जरूरी सूचना दे रहे हैं भाई, जिसको जीरो से अंग्रेजी सीखना है, मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास खुला हुआ है। हमसे कंसल्ट कीजिए, मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। आइए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़ते हैं। आई विल एश्योर यू ऑफ 100% गारंटी टू स्पीक इंग्लिश एंड रीड इंग्लिश इजीली, इसकी गारंटी देते हैं। लेकिन आपको जीरो से आना पड़ेगा। तो फिर जीरो से मेरा बैच चालू नहीं हुआ है, उम्मीद है कि 15-12 जनवरी से शुरू होगा। आप लोग भी अपना आके नामांकन कर लें और सीखिए। जब तक सीखिएगा नहीं तब तक अंग्रेजी अपना भाषा थोड़े है, विदेशी लैंग्वेज है, इसको कैप्चर करना पड़ेगा बुद्धि से, चालाकी से। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हम क्या बता रहे थे, WH वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुआ। कैसे उत्पत्ति हुआ? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए। जैसे एक वाक्य हम देते हैं, आप कहां लाते हैं, Where do you live? Where do you live? आप कहां रहते हैं। कैसे वाक्य है? एक वाक्य है, एक वाक्य है। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम, वो कहां रहता, आप कहां रहते हैं? क्या मोहन बता सकता है कि तुम कहां रहते हो? तो देखो बेटा, डज मोहन नो? डज मोहन नो वेयर डू यू लीव? क्या मोहन जानता है तुम कहां रहते हो? यही बात है। देखो बेटा, तुम कहोगे एकदम सही है सर, डज मोहन नो, क्या मोहन जानता है, वेयर डू यू लीव, कि तुम कहां रहते हो, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, ये दोनों वाक्य एक जगह जोड़ा जा रहा है, ये इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये वेयर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करेगा और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का काम आएगा, इसलिए वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाता है।
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा सा। इसलिए बेटा ये वाक्य आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? दो इंट्रोगेटिव वाक्य है और एक वाक्य में दो इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं हो सकता है। अंग्रेजी ने इसका रूल बना दिया है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, प्रीपोजिशनल फ्रेज वगैरह से आप इसको जोड़िए, नहीं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए इधर भी इंट्रोगेटिव है, इधर भी इंट्रोगेटिव है, किसी एक को इंट्रोगेटिव बनाना है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना है। तो देखिए भाई पहले देते हैं इंट्रोगेटिव, डज मोहन नो। डज मोहन नो। अब देखो व्हेयर से जोड़ रहे हैं हम, व्हेयर प्लेस आ गया कहां, व्हेयर यू डू हट जाएगा, व्हेयर यू लीव। इसी को सही मानेगा बेटा सब। क्यों? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, व्हेयर आ गया इसको जोड़ने वाला, और उसके बाद क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। तो ये व्हेयर अभी यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। सबका अलग अलग फंक्शन होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डाल देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, एकदम बच्चा वाला बुद्धि से अभी मैंने आपका हिंदी के आधार पर लिखाया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब कोई कहेगा कि सर हम ऐसा बनाएंगे, क्या बनाइएगा? देखिए भाई, मोहन नोज। ध्यान दीजिएगा बेटा सर, मोहन जानता है। ये अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है? जी जी बिल्कुल इंट्रोगेटिव में है ना? नहीं जनाब, इंट्रोगेटिव में नहीं है, ये अफर्मेटिव में है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव में होगा। अब देखो बेटा, हियर डू यू लीव। बैठ गया दिमाग में? यहां कहोगे सर यहां कौन सा सिद्धांत, कौन सा रूल अप्लाई हो गया? तो याद रखिएगा बेटा अपना दिमाग में, जिस तरह से दो पत्नी एक घर में नहीं हो सकती, अगर होती है तो रोज झगड़ा होता है। दो शेर एक जंगल में राजा हो नहीं सकता, ठीक है? ठीक उसी प्रकार दो इंट्रोगेटिव वाक्य एक वाक्य में हो नहीं सकता, ठीक है? और फिर मेन बात है, दो वाक्य को जोड़ने वाला कनेक्टर क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। ये कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इसके बारे में विशेष रूप से हाई लेवल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको डालेंगे। पढ़ते रहिएगा, बार बार पढ़िएगा सब। आप जितना बार पढ़िएगा उतना बात आपके दिमाग में सेट होगा, और फिर सवाल भी आएगा। सवाल है तो हम तो तैयार हैं, कमेंट कीजिएगा। और लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कुछ करते नहीं हैं, फ्री में इस ठंडा में हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कुछ तो मेरे लिए भी कीजिए भाई, कुछ तो राम खाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जहां नहीं आ रहा है समझ में हमको बोलिए, हम बता देंगे। रेस्ट लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक।